बीपीएससी TRE-1 इनके लिए बहुत ही बड़ा खबर जो है वो आज शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। बहुत सारे ऐसे बीपीएससी के शिक्षक थे जिन्होंने 18 माह NIOS के द्वारा जो DLED किया था, इसके चलते जो है वो इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो उसको रोक दिया गया था और इसके लिए जो है वो एक याचिका दायर की गई थी पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस कोर्स को वैलिड कर दिया है और उसके आलोक में जो है वो इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया TRE-1 के जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए थे उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसका पूरा शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। हम एक एक करके बात करते हैं। कहता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका जो है वो डायरी संख्या इतना में दिनांक 10/12/2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा DLED धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है, यानी कि जो जिन्होंने भी 18 माह का कोर्स किया वो वैलिड हैं। अब इसके आलोक में कहता है उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE-1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। कहता सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/2/2025 को समय 10 बजे पूर्वाह्न डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग न्यू सचिवालय विकास भवन बेली रोड पटना में ससमय निम्न दस्तावेजों के साथ में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इनकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, पहले जो है वो इनका फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है वो मदन मोहन झा स्मृति सभागार पटना में जो है वो किया जाना है 10 फरवरी से। अब इसमें जो है अभ्यर्थी को ले जाना क्या है, कहता है अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति, यानी कि ओरिजिनल कॉपी जो है वो आप अपने एडमिट कार्ड का रखेंगे। उसके बाद कहता है बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा दिनांक 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधित औपबंधिक सूची जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी के क्रम संख्या एवं रोल नंबर का विवरण दर्ज है। यानी कि कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर और आवंटित किए गए ज़िला का जो एक PDF आया था वो अपना आप निकाल कर रखेंगे साथ में। उसके बाद कहता है NIOS द्वारा निर्गत 18 माह का DLED प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, इसकी आप मूल कॉपी रखेंगे और जेरोक्स कॉपी भी रखेंगे। उसके बाद कहता है बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित प्रति, यानी जो वाटर मार्क का जो प्रति निकला था उसकी जो है वो आप स्वाभिप्रमाणित प्रति भी रखेंगे। कहता आरक्षण कोटि के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप अगर कैटेगरी में आते हैं जैसे BC, EBC, SC, ST कैटेगरी में जनरल को छोड़ के या फिर EWS में है तो आप उससे संबंधित जो है वो प्रमाण पत्र रखेंगे। उसके बाद कहता है 18 माह का DLED प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय NCTE के निर्देशन के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने से संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र, यानी आप जिस भी स्कूल में थे पढ़ा रहे थे, चाहे वो प्राइवेट हो या कुछ भी हो, तो आप जब सेवा में थे यानी कि 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र एक उनके लेटर पैड पे जो है वो लिखा जाएगा कि वो प्रमाणित करेंगे कि ये जो है हमारे स्कूल में इस तिथि को कार्यरत है। और उसके बाद प्रत्येक विद्यालय में एक UDAS का फॉर्म जो है वो मैनुअली फिल किया जाता था, अगर वो आपके पास उपलब्ध हो तो उसे भी आप रख लेंगे। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, जो आपसे संबंधित हो, जैसे आप विकलांग हो तो विकलांगता से संबंधित सर्टिफिकेट जो होगा वो आप उसको रखेंगे। तो इतना दस्तावेज जो है वो लेकर के जाना है। कहता है निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया। कहता है निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। यानी कि ये लास्ट चांस जो है वो है, अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके बारे में जो है वो भविष्य में फिर इस पर विचार नहीं किया जाएगा और दोबारा जो है वो तिथि भी निर्धारित नहीं की जाएगी। तो इसको आप अच्छे से देख लें और उसके बाद जो है वो ससमय जो है वो आप पहुँचे। अब इसके लिए जो है वो आज पेपर में जो प्रकाशित किया गया अब हम उस पर चर्चा करते हैं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में जो है वो
इसको जो है वो प्रकाशित किया गया है। कहता है TRE 1 के तहत BPSC द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 के लिए आवश्यक सूचना, ये पूरा जो है उन्होंने दिया है। यहाँ पे कहता है आदेश द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में 18 महीने का ट्रेनिंग डिप्लोमा DLED धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। यानी कि आपने जो प्रशिक्षण लिया है, पहला जो फोकस है उसी पे है कि आपका जो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपने जिस विद्यालय से लिया वो वैलिड था या नहीं था, आप वहाँ थे या नहीं थे, या कहीं रह करके जो है वो नियम के विरुद्ध आपने जो इस कोर्स को जो है वो किया, तो इसका जो है वो पहले सत्यापन करना है। उसके बाद कहता है सभी योग्य अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/2/2025 को समय 10 बजे पूर्वाह्न डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, पटना, बेली रोड में ससमय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये जो है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ जो है वो दिया हुआ है इस तरह से जो है वो। उसके बाद कहता है निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और उक्त सूचना जो है वो state.bihar.gov.prd बिहार पर भी देखी जा सकती है। ये जो है वो आप इसको देख सकते हैं वहाँ भी। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।